मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन, ये अब जो वीडियो था आगे अपलोड कर रहा हूँ तो बीच में कट गया था थोड़ा सा। तो बच्चों रात को 12 बज रहे हैं, ये ध्यान रखना। जो पीछे वाला वीडियो था मैंने साथ में बनाया था, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से बंद कर दिया गया था वापस, है ना। अब मैं वापस चालू कर रहा हूँ। ये से मैं मिटा दूँ ये तो, चलो मिटा देता हूँ, है ना। आगे देखो। तुम जो पढ़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। कितने हम तो। चलो बच्चों देखो बच्चों, ये वाला पार्ट हो गया था। इसके हमने भाई अगले 3 पद याद कर लिए थे, है ना। थर्ड हो गया, अब हम करेंगे फोर्थ। थर्ड तो हो गया, अब हम करेंगे फोर्थ। फोर्थ में क्या दे रखा है भैया? फोर्थ में क्या दे रखा है? फोर्थ में दे रखा है माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और प्लस का 2। ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है। इसमें बताना है आपका एपी है या नहीं है। एपी है तो हम क्या करेंगे, अगले 3 पद याद करेंगे और सार्वंत्र भी याद करेंगे, है ना। अब देखो बच्चों, थोड़ा थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि रात को टाइम ज्यादा हो रहा है ना। देखो ए बराबर कितना है, इसमें माइनस का 10 है। डी निकालते समय क्या करेंगे, A2 माइनस A1। यहाँ पे ये रहा A1, ये रहा A2, ये रहा A3, ये रहा A4, है ना। अब देखो, तो D बराबर A2 का मान कितना, -6। ये माइनस तो पढ़ा ही है, ये माइनस। और A1 का मान कितना है, A1 का मान है -10। ये लो, D बराबर माइनस का 6, माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस, और 10 का 10 पड़ा है। तो मुझे ये बताओ इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 10। 10 का आगे चिन्ह कौन सा है? इसका मतलब आंसर जो आएगा प्लस में आएगा। किसका आएगा? प्लस का आंसर आएगा। अच्छी बात है भैया, है ना। तो डी बराबर जो आंसर आएगा प्लस में आएगा। 10 में से 6 गए, पीछे कितने बचे, 4। ये लो आंसर आया, प्लस में आया। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक बार डी और निकालेंगे। अब हम किससे निकालेंगे, A2 माइनस A1 कर लिया, अब A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2, ये लो भैया। A3 कितना है, माइनस का 2, 8 माइनस का 2, ये लो माइनस, माइनस तो ये वाला आया। अब जो आएगा माइनस, ये A2 का मान -6 है ना। D बराबर माइनस का 2, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 6। D बराबर, अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 6, और 6 के आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस का है। प्लस का चिन्ह, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये लो भैया प्लस में आ जाएगा। तो 6 में से 2 गए पीछे, 4। हो क्या बात है ना। जो सार्वंत्र आ रहा है वो समान आ रहा है। किस में आ रहा है, समान आ रहा है। तो समान आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम अगले 3 पद और निकाल लेंगे। अगले 3 पद और निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो, अतः एपी है, अतः एपी है। हम अगले 3 पद और निकालेंगे। देखो कहां तक आ गए, A4 तक आ गए। A4 से आगे A5, A4 से आगे A5, A5 बराबर A प्लस 4D, ये करेंगे। A5 बराबर A का मान कितना है, A का मान है -10 प्लस 4 इंटू D का मान कितना है, D का मान है 4। देखो माइनस का 10 और प्लस 4 इंटू 4 16। माइनस की संख्या बड़ी है या प्लस की संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो प्लस का चिन्ह आ गया भैया, है ना। ये लो A5 बराबर प्लस, प्लस का चिन्ह आ गया। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब देखो 16 में से 10 के पीछे 6, है ना। A5 का मान आया वो कितना आया, 6। A5 का मान आया वो कितना आया, 6। अब इसी प्रकार से A6 निकाल लो। A प्लस ये हो गया 5D, A6 बराबर A का मान कितना है, A का मान है -10 प्लस, अब 5 तो पड़ा ही है, इंटू D का मान कितना है, D का मान है 4। A6 बराबर माइनस का 10
और प्लस 5 इंटू 4 20। ये लो भैया, है ना, मन में लड्डू फुट्टा। हाँ ये लो। अब देखो प्लस का 10, सॉरी माइनस का 10 और प्लस का 20, माइनस का 10 और प्लस का 20, बड़ी संख्या कौन सी है 20, 20 का चिन्ह क्या है प्लस, प्लस में जो आंसर आएगा, है ना, 20 में से 10 गए पीछे बचे 10, ये आया। A7 निकाल लो इसी प्रकार से, है ना, A प्लस 6D, है ना, A7 बराबर A का मान -10 प्लस 6 है ना। अब 6 इंटू डी का मान करेंगे, डी क्या, डी है 4, डी है 4, ये है डी है 4, 6 इंटू डी का मान 4। ये लो A7 बराबर -10 प्लस 6 इंटू 4, कितना आएगा बताओ, 6 इंटू 4, एक छंग छंग बिछंग 12, 3 से 18 और 4 छंग 24, तो कितना आएगा 24। ये लो भैया 24। अब मुझे बताओ संख्या बड़ी कौन सी है, संख्या बड़ी है प्लस वाली, है ना, प्लस का चिन्ह आएगा, इसका मतलब भी ये 24 में से 10 के पीछे 14। ये लो भैया मन में लड्डू फूटा, ये मैंने करवा दिए। अगले 3 पद और। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये 5 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मिटा दो ये तो, चलो तुम जो पढ़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। हो गया इतना तो, समझ में तो आ रहा ना बच्चों। चलो देखो 5 नंबर, देखो 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर ये कह रहा है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये एक समांतर श्रेणी है। 3 प्लस 3, 3 प्लस 1 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 3 रूट, सॉरी 3 प्लस 3 सही रूट 2, है ना, ये है। अच्छा चलो कोई ना, अब देखते हैं A1 का मान, A2 का मान ये पूरा है, ये A3 का मान पूरा है, ये A4 का मान पूरा है, तो घबराना नहीं है कतई। ये पूरा का पूरा जोड़ा दे रखा है, कॉमा यहाँ पे लगा रखा, कॉमा यहाँ पे लगा रखा। तो प्रथम पद क्या आएगा इसमें, प्रथम पद, प्रथम पद क्या आएगा A, कितना है 3, सार्वंतर D, A2 माइनस A1 सबको पता है A2 माइनस A1 होता है ना। तो D बराबर A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 का मान 3। देखो एक 3 माइनस का, एक 3 प्लस का, एक 3 माइनस का, एक 3 प्लस का क्या आता है 0 आंसर आता है। तो ये कट के तो ये क्या बन गया 0, तो बचा क्या ओनली फॉर रूट 2। तो D का मान कितना है रूट 2, सारे अंतर है वो रूट 2। एक बार और चेक करते हैं। अब देखो चल, अब एक बार और चेक करते हैं ना, एक बार और चेक करेंगे तो क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो D बराबर A3 का मान कितना है A3 का मान है 3 प्लस 2 सही रूट 2 माइनस A2 का मान कितना है 3 प्लस 1 रूट 2। देखो दो संख्या एक साथ आ गई, दो संख्या एक साथ आते ही हमें क्या लगा देना है ब्रैकेट, क्या लगा देना है ब्रैकेट। ये ध्यान रखना, अगर कोई संख्या के बाहर अगर चिन्ह किसका माइनस का हो तो हम क्या लगाएंगे ब्रैकेट। तो D बराबर 3 प्लस 2 रूट 2। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, देखो ये माइनस का ये जो सिंबल लग जाना है इसका मतलब आगे जो चिन्ह आएगा वो गुणा का है ना, गुणा करके इसको खोलना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो माइनस और प्लस, इसका कोई चिन्ह नहीं, प्लस का हो गया माइनस और प्लस, माइनस माइनस का 3, माइनस और प्लस की गुणा करने पर माइनस माइनस रूट 2, ये चिन्ह खुल गया। देखो अभी मैंने बताया प्लस का 3 माइनस का 3,
प्लस का 3 माइनस का 3 जीरो बन गया। अब बचा क्या, d बराबर 2√2 माइनस 1√2 मान लेते हैं। देखो यहाँ पे भी √2 और यहाँ पे भी √2 है, दो में से एक गया पीछे, कितना बचा, दो में से एक गया पीछे, कितना बचा, इस दो में से ये एक गया पीछे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, है ना, कोई बात नहीं। दो में से एक गया एक, यहाँ पे √2 तो कॉमन है ना, तो वैसे का वैसे उतार देते हैं। तो d बराबर 1 की गुणा √2 से की तो √2 आ गया। क्या यहाँ पे भी d समान है, क्या यहाँ पे भी d समान है ना, इसका मतलब ये AP है, अतः यह AP है। AP है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अगले 3 पद और निकालने पड़ेंगे। निकाल लेते हैं यार, क्या टेंशन लेनी यार। मैं देखो रात को 12-12 बजे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी भाई बैठ के सही ढंग से मेहनत करनी चाहिए, है ना। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने मैं टाइम बताता हूँ आपको। ये देखो 12 बजे एकदम दिख रहा है टाइम, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट को लॉक खोल के दिखा देता हूँ। रात को फिक्स 12 बजे, ये देखो आ रहा है सबके सामने, रात को फिक्स क्या बजे है, 12 बजे है, ये ध्यान रखना। तो 12-12 बजे तक मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। किसके लिए कर रहा हूँ मैं, आपके लिए, है ना, ये ध्यान रखना। तो आपको भी क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अब देखो अब देखो हम क्या निकालेंगे, अगले 3 पद और। तो भाई A4 तक तो है ही, A5 A प्लस 4D, A5 बराबर A प्लस A का मान कितना है 3, 4 इंटू D का मान कितना है √2, D का मान कितना है √2, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो A5 3 प्लस ये क्या बन गया 4√2, A5 का मान आ गया ये। तो A6 का मान क्या आ जाएगा 3 प्लस 5√2, A7 बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस 6√2। तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, देखो 3 प्लस 1√2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, एकदम सीक्वेंस से चल रहा है, समांतर श्रेणी है ना। तो देखो बच्चों आगे मैं करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 ही करेंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तुमको किसी से शिकवा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, पढ़ा रहे भैया पढ़ा रहे, कुछ देर और पढ़ा रहे, है ना। 0.2 फिर 0.22 0.222 0.222 है ना, 222 भैया 222 कहीं कुत्ता ना आ जाए, है ना। रात को 12 बज रहे, कुत्ता ना आ जाए, मैं 2 कर रहा हूँ, है ना, ये ध्यान। अब देखो ये अपने सीक्वेंस के अंदर दे रखा है, इसमें मुझे बताओ A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान। A का मान प्रथम पद क्या है 0.2, है ना, 0.2। तो D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो D बराबर क्या आ गया, A2 का मान 0.22 माइनस 0.2, है ना। तो D बराबर, अब देखो 0.22 दे रखा है और घटाना की इसमें से 0.2, है ना। तो इसके आगे एक और संख्या नहीं है, हम क्या लगा लेंगे 0, 2 आ गया, 0.2 में से 2 गए 0 बचेगा और 0,
तो डी का मान कितना आ गया 0.02, ये डी का मान आया है। एक बार डी और निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, A3 का मान है 0.222, है ना, 3 बार 2, और फिर A2 का मान कितना है 0.222, 2 घटा दो भैया, मन में लड्डू फुटा, रात को 11-12 बजे नींद आता। चलो देखो, 2 बार है तो एक बार हम क्या लगा लेते हैं 0, है ना, बराबर करने के लिए। -2 0 0.0 क्या आया 0.002। क्या समान आ रहा है या सारो अंतर, देखो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, सारो अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, एपी नहीं है, यही हुआ है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में वही बात है जैसा अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था माइनस वाला, वैसा वैसा ये क्वेश्चन है। अभी कर देते हैं इसको, तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 0 -4 -8 -12, इसमें A1 A2 A3 और A4। प्रथम पद A कितना है 0, डी कितना आएगा बताओ A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है -4 और -0, A1 का मान 0 ही तो है ना, तो क्या आ गया D बराबर आ गया -4। एक बार D और निकाल लेते हैं। अब D निकालें वो कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो D बराबर A3 का मान कितना है -8, माइनस ये वाला पड़ा है और एक माइनस ये आ गया जो संख्या में है A2 का मान, माइनस माइनस और माइनस की गुणा करने पर प्लस 4। बताओ क्या आएगा, माइनस का बड़ी संख्या 8 है, 8 है तो माइनस चिन्ह है, और 8 में से 4 गए पीछे बचे 4, तो डी बराबर सारा अंतर क्या आ रहा है समान, अतः यह एपी है। एपी है तो अगले पद निकाल लो, A5 बराबर A प्लस 4D। A5 बराबर A का मान कितना है 0 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है -4, इसका है माइनस, तो A5 0 जुड़ेगा 0 ही हो जाएगा, है ना, 0 ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस और माइनस की गुणा करने पर -4 और 4 की गुणा करने पर 16, माइनस का आ गया 16। A6 A प्लस 5D, तो यहाँ पे आ गया A6 बराबर A का मान 0 प्लस 5 इंटू डी का मान -4, 0 जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया हमको तो, है ना। A6 बराबर माइनस प्लस और माइनस की माइनस और 4 और 5 की 20, है ना। A7 क्या आ जाएगा माइनस का 24। देखो 4 4 4 4 जुड़ रहे हैं, माइनस का 4 4 माइनस का 4 4 माइनस का 4 4 जुड़ रहे हैं, तो क्या आ गया 24। ये हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 और 6 क्वेश्चन नंबर करने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 सारे पार्ट करवाऊंगा बच्चों, एक का एक पार्ट हम करवाएंगे यहाँ पे, है ना। चलो मिटा दूं, थोड़ा सा बच्चों मार्कर में सही खत्म हो गई है तो मैं डाल लेता हूँ। हाँ तो बच्चों रेडी हो आप सब, मिटा दो ये तो।
क्या से क्या हो गया, खाटू वाले श्याम चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, ये एक समांतर श्रेणी चल रही है A1, A2, A3 और A4। इसमें मुझे बताओ प्रथम पद क्या है, माइनस का 1/2 है। अब डी निकालना हो तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 है माइनस का 1/2 और ये माइनस पड़ा ही है, और A1 कितना है, A1 है माइनस का 1/2। तो D बराबर माइनस का 1/2, माइनस और माइनस प्लस 1/2, ये दोनों कट गया तो क्या बन गया, 0। बस सार्वंतर जिसका 0 आता है उसमें जो एपी चलेगी उससे एकदम समान चलेगी। इसका मतलब ये क्या आते हैं, यह एपी है ना। और अगले पद भी क्या आएंगे, यही पद आएंगे, सेम के सेम। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करवा दिया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है 1, 3, 9 और 27, A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान। तो प्रथम पद क्या मुझे बताओ, इसमें प्रथम पद A एक है, D का मान A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, D बराबर A2 का मान कितना है 3 और माइनस तो पड़ा ही है, और A1 A, 3 में से A गया पीछे 2, D का मान आ गया 2। यहाँ पे एक बार D और निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, A3 का मान है 9 माइनस A2 का मान 3, तो कितना आएगा 9 में से 3 गए पीछे 6। क्या D समान है, अतः D समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 9 हो गया, 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, A, 2A, 3A, 4A, है ना। A दे रखा है, 2A दे रखा है, 3A दे रखा है और 4A दे रखा है, यही है। ये तो हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, है ना। प्रथम पद इसमें क्या A ना, प्रथम पद है वो क्या है A, तो D निकालते समय हम क्या करेंगे A2 माइनस A1, क्या करेंगे A2 माइनस A1, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो D बराबर A2 माइनस A1 तो कर दिया, A2 का मान कितना 2A माइनस A1 का मान कितना A, तो 2A में से एक ए गया, 2A में से एक ए गया। आप ये रखो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक लगा लेते हैं, ठीक है। 2 में से एक गया पीछे एक, तो ए तो कॉमन रहता ही है ना, तो एक लगाओ या ना लगाओ ए आ गया। डी कितना आ गया ए, है ना। एक बार डी और निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 3A माइनस A2 का मान कितना है 2A। अब मुझे बताओ 3 में से 2 गया एक, और पीछे ए तो बचता ही बचता है, एक लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो डी का मान समान आ रहा है, इसका मतलब जो आगे वाला पद होगा वो क्या होगा, आगे वाले पद भी निकालने पड़ेंगे। डी समान आ गया, सर थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, अब तो क्या करें, हाथ दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं, हाथ ही दर्द कर रहा है यार, क्या यार मेरे नहीं कर रहा है यार, रात को 1-1 बज रहे हैं यार, मैं भी तो करवा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ना आपके लिए बस, है ना। हम क्या करेंगे A5 निकालेंगे, तो A प्लस 4D, है ना। A5 बराबर ए का मान, ए का मान ए ही है, प्लस 4 का मान 4D का मान कितना है ए, है ना। तो A5 बराबर A प्लस 4A, एक ए और 4A जुड़ के कितना बन गया 5A। A6 कितना आ जाएगा 6A, A7 कितना आ जाएगा 7A, इसी प्रकार से आएगा ये सब, है ना। ये लो सर, ये क्या कर रहा आपने डब्बे में बंद कर दिया सर, हाँ?
कर दिया तो कर दिया, क्या बच्चों। चलो हो गया इतने तो, है ना। उतारो जल्दी से बच्चों। उतार लिया। अब हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर करवाते हैं 11। मिटा दो ये तो। खट्टू वाले चांदनी अब तेरे हवाले हैं, ओ कल युग के अवतारी अब तेरे हवाले हैं। गाना यार, मेरी आवाज बड़ी गंदी है यार, क्या करे, बहुत गंदी आवाज है मेरे खुद को ऐसे है ना, गिरा फील हो रहा है कि भाई मेरी आवाज इतनी गंदी कैसे है यार। अच्छा गाना नहीं गा सकता मैं कभी, है ना। फटी फटी आवाज निकलती है जैसे कोई फटा हुआ स्पीकर हो, है ना, इस प्रकार से आवाज निकलती है। चलो कोई बात नहीं, अपने को क्या करना, फटा हुआ स्पीकर है कुछ भी हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो भैया, है ना। ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब और ए की पावर 4, ये एक सीक्वेंस चल रहा है ना। देखो A1 A2 A3 और A4 ये है। अब देखो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A है और हमें D निकालना है। D निकालने क्या करेंगे, A2 माइनस A1, है ना। A2 कितना है, A स्क्वायर, A2 A स्क्वायर है, A2 तो A स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। माइनस A1 का मान A है। देखो दोनों सेम से आ रहे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा और यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे घात कुछ नहीं, तो हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन, है ना। तो D बराबर, अगर मैं इसमें से एक ए कॉमन ले लूँ, पीछे कितना बच गया, एक ए बच गया। और यहाँ से कॉमन लिया, देखो कॉमन लेने का मतलब है, अगर ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया है, तो इस ए का भाग इसमें देना है। इस ए का भाग इसमें दिया तो एक बार कट गया, पीछे एक ए बच गया। इस ए का भाग इसमें दिया तो पीछे कितना बचा, एक। एक का भाग ए में देने पर कितना आता है, एक ही जाता है। दो का भाग दो में देने पर कितना आता है, एक ही जाता है। यहाँ पे क्या आ गया, एक, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आ गया एक, ये ध्यान रखना। ओ खट्टू वाले चांदनी अब तेरे हवाले हैं, इन बच्चों का भविष्य अब तेरे हवाले है। आपके लिए कितनी मन्नत कर रहा हूँ मैं खाटू श्याम जी से, है ना। ये तो आ गया। एक बार डी और निकाल लेते हैं, ये तो डी का मान आ गया, ठीक है। एक बार डी और निकालते हैं, ऐसा आता है तो इसका मतलब एपी है, और ऐसा नहीं आता तो इसका मतलब एपी नहीं है ना। अब देखो A3 माइनस A2, ये A2 माइनस A1 कर लिया था। A3 का मान कितना है, A3 का मान है A क्यूब, है ना। और A2 का मान कितना है, A स्क्वायर। A3, अब इसमें से कॉमन लूँ, देखो क्या कॉमन लूँ, यहाँ पे एक आना चाहिए। अगर कॉमन लूँ तो ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर कॉमन लिया बाहर, इस ए स्क्वायर का इसमें भाग दिया, यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन है, कट गया दो है तो एक ए बच गया। यहाँ पे दो है में दो ए भाग दिया एक, है ना। देखो ये तो सेम आ रहा है, लेकिन ये सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे वन है तो इसकी पावर कितनी है, दो। तो एक डी समान नहीं आते, यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर कर लेंगे, इस छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाए ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 12 है, ये ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, √2, √8, √18 और इसको बच्चे सीधा सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। √2 तो √2 ही रहेगा, ठीक है। √2 को हम तोड़ नहीं सकते, जाएगा तो पॉइंटों में जाएगा। देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो क्या आता है वापस 8 ही आता है। अब मुझे बताओ 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, √2। देखो बच्चों मैं ऐसा बोल रहा हूँ,
2 का वर्ग 4 होता है। अगर 4 के ऊपर मैं रूट लगा दूं तो इसका आंसर ये आ जाएगा, है ना। मैंने इसको तोड़ा है, 8 है ना। 8 को मैंने तोड़ा है, 4 इंटू 2 करते हैं, 2 को तोड़ नहीं सकते तो 2 रूट ही आएगा। 4 को तोड़ेंगे, रूट से बाहर आएगा तो क्या निकल के आएगा, 2। तो 2 रूट 2 बन गया। ये क्या बन गया, 2 रूट 2। तो ये बन गया 2 सही रूट 2। रूट 18 को तोड़ू, है ना। देखो रूट 18 को कैसे तोड़ेंगे, है ना। 9 इंटू 2 कर दो तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग कितना है, 9। अगर इसके ऊपर रूट लगा दूं तो आंसर क्या आएगा, 3, है ना। तो 9 के ऊपर रूट लगा हुआ है तो आंसर तो आ गया 3। और रूट इसको हम तोड़ नहीं सकते 2 को, तो है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 रूट 2। यहाँ पे देखो 32। ये एक आधा ही क्वेश्चन है बस, आप कर सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है ना। 16 इंटू 2 कर दो तो कितना बनता है, 32 बनता है ना। 32, 16 इंटू 2 करने पर 32 बन गया। लेकिन यहाँ पे देखो 16 किसका वर्ग है, 4 का, है ना। और इंटू रूट 2 को तोड़ने से 2 रूट, तो 4 सही रूट 2 बन गया। ये ऐसे प्रकार से तोड़ दिया। अब देखो हम इसमें प्रथम पद, सेकंड पद, तृतीय पद, ये तो हो गया प्रथम पद A1 A2 A3 A4, है ना। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। प्रथम पद तो क्या है इसमें मुझे बताओ, रूट 2 है। क्या है, रूट 2। और डी क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है अपने पास 2 सही रूट 2, माइनस A1 का मान कितना है, रूट 2, है ना। सर क्या करवा रहे हो, रूट रूट, देखो करना तो पड़ेगा ही, बुक में दे रखा तो करना तो पड़ेगा ही, और बहुत आसान तरीके से करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, है ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे भी रूट 2 और यहाँ पे भी रूट 2, संख्या तो सेम है। अगर रूट 2 प्लस रूट 2 करना हो तो कितना आएगा, 2 सही रूट 2, है ना। क्योंकि जो आगे कुछ नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 और 1 जुड़ने पर 2 आ गया, और रूट 2 तो पड़ा ही है पीछे। अब देखो मेरे को अगर ऐसा करना हो, 3 सही रूट 2 है, माइनस 1 सही रूट 2 घटाना है ना। देखो 3 में से 1 गया, पीछे कितना बचा, 2, और रूट 2 तो पड़ा ही है। ये ऐसे प्रकार से हम घटा लेते हैं, ठीक है। अगर सेम हो, रूट रूट हो तब। अब देखो यहाँ पे 2 में से 1 गया, कुछ नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 2 में से गया तो 1 1 मान लिया, रूट 2 तो पीछे होता ही है ना। तो डी बराबर कितना आ गया, रूट 2, ये आया। एक बार डी और निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, A3 का मान है अपने पास, डी बराबर A3 का मान पड़ा है अपने पास 3 रूट 2, माइनस A2 का मान कितना है, A2 का मान 2 सही रूट 2। देखो यहाँ पे रूट दो सेम है, रूट दो सेम है, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 गए पीछे, 3 में से 2 गए पीछे 1, और रूट 2 तो पड़ा ही है ना। 1 की गुणा रूट 2 से करते तो क्या आ जाएगा, रूट 2। क्या AP है, अतः सारांतर समान है, तो इसका मतलब AP है। AP है, AP है तो हमें क्या याद करना पड़ेगा, इसके अगले 3 पद और याद करने पड़ेंगे। इसके अगले 3 पद और याद करते हैं, चलो देखो इसके अगले 3 पद और कैसे याद करेंगे। A5 A प्लस 4D, A5 बराबर A का मान कितना है, रूट 2, प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है, रूट 2, है ना। A5 बराबर रूट 2 प्लस 4 रूट 2, 1 और 4 जुड़ के कितना बन गया, 5 रूट 2, ये बना। हाँ टू, देखो रूट 2 और रूट 2, 1 और 4 को जोड़ने पर 5, रूट 2 तो सेम उतर जाता है। अगर संख्या सेम हो तब, अगर ऐसा भी आ जाए ना कि रूट 3 प्लस रूट 5,
कभी जुड़ते नहीं है, ये ध्यान रखना। संख्या अलग अलग हो तब कभी जुड़ता नहीं है, ठीक है। ये देखो, अब देखो ये आ गया। A6 कैसे निकालेंगे, A6 निकाल लेंगे। यहाँ पे A5 कितना आया, ये आया था। A6 क्या आएगा, 6√2। A7 क्या आएगा, 7√2। बस यही तो निकल के आएगा सब, है ना। अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, अब तो ज़्यादा नहीं बचा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, √3, √6 और √9 और √12। देखो इसको तोड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दो, है ना। जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दो। ये तो क्या हो गया A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया A3 और ये क्या हो गया A4, है ना। तो इसमें प्रथम पद है वो क्या बताओ, A बराबर कितना आ गया, √3। क्या सर रूट रूट कर रहे हो, कोई बात नहीं बच्चों, अब थोड़ा सा हो रहा है ना। तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A2 का मान है √6 माइनस A1 का मान कितना है, √3, है ना। अब देखो बच्चों घट तो नहीं रहा है, क्योंकि दोनों क्या हो गए, अलग अलग संख्या हो गए ना। दोनों अलग अलग संख्या हो गई, घटेगा तो नहीं। लेकिन इसका टुकड़ा कर लेते हैं, है ना। इसका टुकड़ा करेंगे तो D बराबर देखो 3 इंटू 2 करने पर कितना आता है, 6 आता है ना। तो √3 इंटू √2 कर लेते हैं, माइनस ये √3 तो पड़ा ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी √3 और यहाँ पे भी √3 है, तो कॉमन ले लेते हैं। दोनों जगह √3 आया तो कॉमन ले ले √3। √3 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, ये √2 बच गया, और यहाँ पे √3 का भाग दिया तो 1 बच गया, ठीक है। तो ये D का मान आ गया। अब देखो एक बार D का मान और निकालते हैं ना, एक बार D का मान और निकालते हैं। A3 माइनस A2, यहाँ पे कॉमन लेके हमने सोल्व कर लिया। A3 माइनस A2, तो यहाँ पे A3 का मान कितना है, A3 का मान है 9, कितना है 9, माइनस A2 का मान कितना है 6, है ना। अब देखो इन दोनों को ही तोड़ लेते हैं। ये 9, 3 इंटू 3 को लिखने पर 9 आता है ना, 3 इंटू 3 लिखने पर 9 आता है। तो यहाँ पे √3 इंटू √3, और इसको तो अभी टुकड़ा किया था, √3 इंटू √2, 3 और 2 को गुणा करने पर 6 आता है ना। अब देखो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, √3 को कॉमन ले लेते हैं बाहर। √3 बाहर कॉमन लिया था, अंदर एक √3 बच गया, है ना। और यहाँ पे क्या बच गया, अंदर एक √3 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का √2। देखो ये तो सेम आ रहा है, लेकिन ये वाला सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः यह एपी नहीं है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये सॉल्व करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, जल्द से जल्द करने भैया, है ना। आप थक के हो मुझे पता है, आराम से देख कर इसको 2-3 बार देखना है। इस लेक्चर को 2-3 बार देखना, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखो 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, ये होता है ना। तो 1 से 30 तक वर्ग आने भी अपने को जरूरी है, ये जानना। ये होता है, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। इसमें आपको प्रथम पद निकाल लेना है, सार्वंतर निकाल लेना। अगर सार्वंतर समान है तो अगले 3 पद और निकाल लेना है, ये तो सेम है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी प्रकार से है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और पीछे क्या है 73 दे रखा है सीधा, है ना। पहले इसका स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का 25, 7 का 49 और फिर 73। इसमें भी आपको क्या कर लेना है, वही काम कर लेना है जो इस क्वेश्चन में करते हैं। देखो बच्चों आज मैंने इसके सारे पार्ट करवा दिए हैं, आपको एक एक चीज समझाते हुए चला हूँ मैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्या करूँगा, आप मेरे को वापस कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप मेरे को बता देना। देखो आप टेलीग्राम चैनल जो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, है ना। टेलीग्राम पर जाओ, RN
ऐसा है लिखा हुआ है आर एन एजुकेशन हब, ये नाम डालो, HUB है ना, ये नाम डालो टेलीग्राम पर। ये टेलीग्राम पर मेरा जो फोटो वगैरह वो आ जाएगा, आप उस पर देख लेना और ज्वाइन कर लेना। उस पर टेस्ट भी मिल जाएगा और उसमें किसी को समझ में नहीं आया तो उसमें ज्वाइन करके मेरे को बोल देना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं कल आपको वापस समझा दूंगा। चलो बच्चों बाय। रात को देखो कितने बज रहे हैं, आज 12:30 हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब मैं वीडियो भाई अपलोड कर दूंगा।